हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप देखना ना भूलें। इसमें बाल विकास और करंट, जीके जीएस और मैथ, साइंस, इन सब का जो है 4000 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो चुकी है, जो कि टेट, सीटेट और सुपर टेट जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं उसमें और रेलवे, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज पहला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने योग से निरोग कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक, मध्य प्रदेश सरकार ने योग से निरोग कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें पहला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश ने किल कोरोना अभियान का दूसरा चरण 24 अप्रैल 2021 से 9 मई 2021 तक सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। ठीक, अगला पॉइंट है कि राज्य सरकार ने एक नई पहल योग से निरोग कार्यक्रम शुरू किया है। और ये जो किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य है कि घर अलगाव और कोविड सेंटर में रहने वाले कोविड रोगियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। ठीक, ये जो है मध्य प्रदेश सरकार ने इस तरीके से शुरू किया है। अब इसके बारे में हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। योग से निरोग कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये जो है मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक, और मध्य प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसको भी हम जान लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि इंदौर में आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा और भोपाल में रानी पद्मावती का मेमोरियल बनेगा। ठीक, और 1 नवंबर 2020 को एमपी जो है, मध्य प्रदेश जो है, अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक, 1 नवंबर 2020 को जो है मध्य प्रदेश अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। और मध्य प्रदेश ने मिशन ग्रामोदय लॉन्च किया है और मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश राज्य ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है। अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। और मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के 52 जिलों के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इतना जो है मध्य प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर है। ये है मध्य प्रदेश। ठीक, ये मध्य प्रदेश है और जो है मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला राज्य राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक, पहला राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उत्तर प्रदेश है। ठीक, तो मध्य प्रदेश जो है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ जो है सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक, और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक, आनंदीबेन पटेल जो हैं यूपी की भी राज्यपाल हैं। ठीक, और मध्य प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं वो मोहम्मद रफ़ीक हैं। ठीक, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक हैं और मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट जो है वो जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। ठीक, और मध्य प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ये जो है 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। और देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और फोसिल नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ सरकार 1 दिन का वेतन काटेगी।
मतलब कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है कोरोना संक्रमण से प्रभावित राज्य के ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन कटौती करेगी। ठीक, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से प्रभावित राज्य के ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन कटौती करेगी। ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार करेगी। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो है कोरोना से प्रभावित राज्य को जो है ज़रूरत पहुँचाने के लिए, ज़रूरत का सामान पहुँचाने के लिए जो है जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका 1 दिन का वेतन कटौती करेगी। ठीक, अब जो है छत्तीसगढ़ की लोकेशन देख लेते हैं मैप में। ये है छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ जो है उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल जो है वो रायपुर है। इसका नाम बदलकर अटल नगर रख दिया गया है। ठीक, रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर रख दिया गया है। और छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो भूपेश बघेल हैं और गवर्नर जो हैं अनुसुईया यूके हैं। ठीक, और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ में 28 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 91 है। और छत्तीसगढ़ के जो चीफ जस्टिस हैं वो PR रामचंद्र मेनन हैं। ठीक, PR रामचंद्र मेनन हैं। और छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट बिलासपुर में स्थित है। ठीक, और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं तो अचनकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंद्रावती नेशनल पार्क, यहाँ पर 2 नेशनल पार्क स्थित हैं। ठीक, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। छत्तीसगढ़ जो है वो 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि हाल ही में फैक्ट विद्रोही समूह खबरों में था। हाल ही में फैक्ट विद्रोही समूह खबरों में था। ये जो है लीबिया का विद्रोही समूह है। मतलब कि ये जो है फैक्ट एक आतंकवादी संगठन है। ठीक, फैक्ट एक आतंकवादी संगठन है। ये जो है आतंकवादी लीबिया का है। ठीक, अब लीबिया के बारे में जान लेते हैं कि इसकी कैपिटल जो है त्रिपोली है और ये यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। और करेंसी जो है लीबियन दिनार है और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं अब्दुल हमीद दुबे हैं। ठीक, अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बनेगा। हाल ही में फैक्ट विद्रोही समूह खबरों में था, यह किस देश से संबंधित है? हाल ही में फैक्ट विद्रोही समूह खबरों में था, यह किस देश से संबंधित है? तो ये जो है लीबिया से संबंधित है। ठीक, ये लीबिया से संबंधित है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। 24 अप्रैल 2021 को पंचायती राज दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल 2021 को पंचायती राज दिवस मनाया गया है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पंचायती राज दिवस पहली बार कब मनाया गया था? पंचायती राज दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ये 2010 में। ठीक, 2010 में पंचायती राज दिवस पहली बार मनाया गया था। और इसकी जो इस मतलब कि पंचायती राज की स्थापना जो है अक्टूबर 1952 में हुई थी। ये राजस्थान के नागौर ज़िले में सबसे पहले चलाई गई। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था जो है 1952 में नागौर के मतलब कि राजस्थान के नागौर ज़िले में सबसे पहले की गई थी, स्थापित की गई थी। और इसे जो है संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 को मिला था। ठीक, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष
विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जाती है और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती हर साल मनाई जाती है और विश्व चगास दिवस मनाया जाता है। ये जो है विश्व चगास दिवस ये 2020 से मनाया जा रहा है। और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है और 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। ठीक, इतना जो है अप्रैल के बारे में याद रखिएगा। अब मार्च के भी इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। मार्च का 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF की स्थापना दिवस मनाई जाती है। 11 मार्च विश्व किडनी दिवस 2021 में मनाया गया है और 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या विश्व TB दिवस मनाया जाता है और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च 2021 को अर्थ आवर डे मनाया गया। इतना जो है मार्च के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में याद रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि यादरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट खबरों में है। ये जो है तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। ठीक, ये जो है इसकी कैपेसिटी जो है वो 4000 मेगावाट की है। ठीक, इसकी कैपेसिटी 4000 मेगावाट की है और इसमें लागत कितना आ रहा है, तो इसमें लागत जो है 20,400 करोड़। ठीक, 20,400 करोड़ की लागत आएगी इसमें। और इसे किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये जो है भेल BHEL भेल के द्वारा जो है ये बनाया जा रहा है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ठीक, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के द्वारा ये बनाया जा रहा है। अब इसके बारे में देख लेते हैं क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है कि यादरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट खबरों में है, यह किस राज्य में है, तो ये जो है तेलंगाना में बनाया जा रहा है। ठीक, तेलंगाना के नारकोंडा ज़िले में यह बनाया जा रहा है। ठीक, तेलंगाना के नारकोंडा ज़िले में ये यादरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है जापान के 3 महीनों का आपातकाल घोषित किया गया। जापान ने 3 महीने का आपातकाल घोषित किया है और 3 महीने का आपातकाल ये जो है 4 ज़िले में घोषित किया है। ठीक, 3 महीने का आपातकाल 4 ज़िले में घोषित किया है। पहला है टोक्यो, ओसाका, क्योटो, हायगो। ठीक, टोक्यो, ओसाका, क्योटो, हायगो, ये 4 ज़िलों में जो है 3 महीने का आपातकाल की घोषणा की गई है और ये आपातकाल की घोषणा जो है जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगो के द्वारा किया गया है। अब जापान के बारे में देख लेते हैं। ये है जापान। ठीक, और इसकी कैपिटल जो है वो टोक्यो है। जापान की कैपिटल टोक्यो है और यहाँ की करेंसी जापानीज येन है। यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं योशिहिदे सुगा हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले, इसके बारे में क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अप्रैल 2021 में किस देश ने 3 महीने का आपातकाल घोषित किया है। अप्रैल 2021 में किस देश ने 3 महीने का आपातकाल घोषित किया है, तो ये जो है जापान ने किया है। ठीक, जापान ने। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि राजस्थान ने शुरू किया नो मास्क नो मूवमेंट। राजस्थान ने शुरू किया नो मास्क नो मूवमेंट अभियान। ठीक,
और यहाँ पर ये एक बैनर लगाया गया है, नो मास्क नो एंट्री। मतलब कि यहाँ पर अगर जो मास्क नहीं लगाया हुआ है कोविड-19 महामारी के दौरान, वो जो है उसको एंट्री नहीं मिलेगी। और एक अभियान और चलाया गया है, रोको टोको अभियान। रोको टोको अभियान, ये जो है रोको टोको अभियान एमपी में चलाया गया था। ठीक, अब इसके बारे में हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने शुरू किया नो मास्क नो मूवमेंट। किस राज्य सरकार ने नो मास्क नो मूवमेंट अभियान शुरू किया है? ये जो है राजस्थान सरकार ने। ठीक, राजस्थान सरकार ने नो मास्क नो मूवमेंट अभियान शुरू किया है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि किम बो क्यूम बने दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री। मतलब कि दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री किम बो क्यू बने हैं। ये है दक्षिण कोरिया। ठीक, और दक्षिण कोरिया की कैपिटल सियोल है। यहाँ की ये लार्जेस्ट सिटी भी है। और करेंसी जो है कोरियन रिपब्लिक वॉन है। ठीक, और प्रेसिडेंट जो है मून जी इन है। और प्रधानमंत्री किम बो क्यूम है। ठीक, और डिफेंस मिनिस्टर सुह वुक हैं। ठीक, अब इसके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन है कि किम बो क्यूम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये जो है दक्षिण कोरिया के। ठीक, दक्षिण कोरिया के जो है किम बो क्यूम जो है ये प्रधानमंत्री बने हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि 24 से 30 अप्रैल तक विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। 24 से 30 अप्रैल तक विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2021 का विषय क्या है? विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह का विषय क्या है 2021 में? ये जो है वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर। वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2021 का विषय है। ठीक, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है। ये जो ई संपत्ति कार्ड है ये जो है गरीब किसानों को मिलेगा, जिसके माध्यम से जो है किसान लोग अपना मतलब कि लोन वगैरह ले सकते हैं। ठीक, और ये जो है 2020 में जो है मतलब कि स्वामित्व योजना 2020 में शुरू की गई थी। ठीक, और अब जो है इस स्वामित्व योजना के तहत जो है ई संपत्ति कार्ड का वितरण कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। स्वामित्व का पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किसने किया है? ये जो है नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक, अप्रैल 2021 में स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये अभी हम इसके पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, लेकिन हमें कुछ डिटेल इसके बारे में बताना था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को फिर से लिया है। और पंचायती राज मंत्रालय हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया था। ठीक, मानता है क्योंकि इस तारीख को 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था और राजस्थान पहला राज्य था जिसने 1959 में दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। ठीक, अब जो है थोड़ा सा संविधान के बारे में भी जान लेते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का क्या इम्पोर्टेंट है संविधान में। ठीक, अब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक, और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था। ठीक, प्रभावी हुआ था। और अगला पॉइंट है कि विधेयक
के संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। अतः 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक। और इस अधिनियम मतलब इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था और मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा की गई थी अनुच्छेद 243 में। ठीक। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज के लिए जो है उसमें चर्चा की गई थी और भाग 9 में पंचायती राज नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 44 अड़ा मतलब 243 से 243 अड़ा या फिर 243 से 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायती राज मतलब पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों को सूची की व्यवस्था की गई। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पशु चिकित्सा किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस वर्ल्ड वेटनरी डे किस तिथि को मनाया जाता है। ये जो है अप्रैल के चौथे शनिवार को। ठीक। अप्रैल के चौथे शनिवार को यानी कि 24 अप्रैल को जो है विश्व चिकित्सा दिवस मनाया गया और 2020 में यह दिन 24 अप्रैल 2021 को मनाया गया। मतलब 2021 में यह दिन 24 अप्रैल को मनाया गया है और 2021 का विषय है कोविड-19 संकट का पशु चिकित्सक प्रतिक्रिया। कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सक प्रक्रिया। ठीक। वेटनरी रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 सीरियस। ठीक। और इस दिन की शुरुआत विश्व पशु चिकित्सक संघ द्वारा जानवरों और समाज के स्वास्थ्य के लिए पशु चिकित्सकों के योगदान का जश्न मनाने के लिए 2000 में की गई थी। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीतिवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्ष और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया था और इस दिन का उद्देश्य शैक्षिक और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने की गतिविधियों के साथ शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति के लाभों के बारे में ज्ञान का प्रसार करना है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में जानवरों के लिए विश्व दिवस वर्ल्ड डे फॉर एनिमल इन लेबोरेटरीज विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस या फिर प्रयोगशाला पशुओं के लिए विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसमें से कोई भी पूछा जाए आपसे प्रयोगशाला में जानवरों के लिए विश्व दिवस या वर्ल्ड डे फॉर एनिमल इन लेबोरेटरीज या फिर विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस या प्रयोगशाला पशुओं के लिए विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये जो है 24 अप्रैल को। ठीक। और इसके अलावा वर्ल्ड वीक फॉर एनिमल इन लेबोरेटरीज लैब एनिमल वीक 2020 से मतलब कि 20 से 26 अप्रैल तक मनाया जाता है। ठीक। और यह दिन जो है 1979 में नेशनल एंटी विवेक्सेशन सोसाइटी द्वारा प्रयोगशालाओं में जानवरों के लिए स्मरणोत्सव के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में शुरू की गया था। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है। ये जो है विराट कोहली। ठीक। विराट कोहली जो हैं ये आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहले बल्लेबाज बन गए हैं और विराट कोहली आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना ये जो हैं 5448 रन बनाए हैं। ठीक। और दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर शिखर धवन जो है 5428 रन बनाकर तीसरे स्थान पर हैं और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर जो हैं 5384 रन बनाकर चौथे स्थान पर हैं
और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा 5,368 रन बनाकर इस लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 दिया गया। किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 दिया गया, तो ये रुमाना सिन्हा को दिए गए। ठीक, ये है रुमाना सिन्हा, इन्हें जो है नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 का दिया गया है। और ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश से सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उद्यमी बनी। और रुमाना सिन्हा सहगल ने डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है। और उन्हें वर्चुअल विभिन्न सामग्रियों और गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों को पुनरावर्तित करके अभिनव और कार्यात्मक हरे उत्पाद के विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और इन्हें और भी 4 जो है सम्मान मिले हैं, उसे भी देख लेते हैं। तो अन्य पुरस्कार कौन कौन से हैं। पहला है 50 बिजनेस लीडर 2021 सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के तहत राष्ट्रव्यापी पुरस्कार मिला। और अगला है कि जनवरी 2021 में इन्फ्लुएंसर शिखर सम्मेलन में इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड मिला है। और अगला है महिला और बाल सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके काम के लिए रेक्स कर्मवीर चक्र रजत और ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड 2019 में मिला। और उन्हें मिसेज यूनिवर्स सक्सेसफुल 2018 का ताज पहनाया गया था। ठीक, ये जो है मतलब कि रुमाना के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध गुजराती और हिंदी फिल्म अभिनेता का निधन हो गया। किस प्रसिद्ध गुजराती और हिंदी फिल्म अभिनेता का निधन हो गया, ये जो है अमित मिस्त्री हैं। ठीक, लोकप्रिय गुजराती और हिंदी फिल्म अभिनेता अमित मिस्त्री, जिन्हें आखिरी बार अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज बंदिश बैंडिट्स में देखा गया था, का निधन हो गया। और ये अभिनेता गुजराती थिएटर सर्किट में एक प्रमुख कलाकार थे। और उन्होंने बॉलीवुड में क्या कहना, 140 की लास्ट लोकल 99 और शोर इन द सिटी, यमला पगला दीवाना और ये जेंटलमैन जैसी फिल्मों के साथ साथ OTT शो के अलावा तेनालीरामा, शाह कोई है और मैडम सर और शुभ मंगल सावधान में यादगार अभिनय के लिए भी जाना जाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल किसके द्वारा लिखी गई ई पुस्तक है। ये जो है आकाश रानी सन ने जो है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल पुस्तक जो है लिखी है। और इस ई बुक के माध्यम से लेखक ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या की है और पाठकों को सरल टिकाऊ समाधानों की मदद से इसके परिणाम को कम करने के लिए प्रेरित किया है। अगला पॉइंट है, यह पुस्तक जलवायु परिवर्तन के बारे में तथ्यों, आंकड़ों और जानकारी का मिश्रण है, जिसमें ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन फुटप्रिंट और निकट भविष्य में पृथ्वी पर उनके प्रभाव जैसे विषय हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ये जो है अतनु चक्रवर्ती को। ठीक, अतनु चक्रवर्ती को जो है अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और HDFC का मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसका टैगलाइन है बी अंडरस्टैंड योर वर्ड, बी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च ने FY 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर को संशोधित कर 11% से कितना कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च ने FY 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर को संशोधित कर 11% से कितना कर दिया है, ये जो है 10.4% कर दिया है। ठीक,
ये 10.4% कर दिया है। कोविड-19 महामारी के चलते जो है राज्यों में बढ़ती हुई कोविड-19 संबंधित समस्याओं को देखते हुए यह अनुमान घटाया गया है। ठीक, अब ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब कल के प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो WMO जो है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट जारी की है। अगला पॉइंट है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूमिधर वर्मन का अप्रैल 2021 में निधन हो गया? ये जो है असम के थे। ठीक, अगला पॉइंट है कि दुनिया का पहला देश कौन सा बना जहां मास्क को न पहनने का आदेश दिया गया है? ये जो है इजराइल है जो मास्क न पहनने का आदेश दिया है। अगला है कि भारत का 68वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये जो है अर्जुन कल्याण बने हैं। ठीक, अर्जुन कल्याण। अगला है कि माउंट अन्नपूर्णा किस देश में स्थित है? ये जो है नेपाल में स्थित है। अगला है भारत और अमेरिका किस देश में स्थिरता के लिए अपने प्रयासों का समन्वय करेंगे? ये अफगानिस्तान के बारे में है। ठीक, अब चलते हैं, ये थे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देखते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन के ऑडिटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने जगन्य विद्या योजना शुरू की है? अगला है कि किस देश ने अधिक बेहतर रोजगार सृजित करने में मदद के लिए विश्व बैंक से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अगला है वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? अगला है मध्य प्रदेश में किस शहर में खंडवा रोड पर स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में राज्य का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया गया है? अगला है कादिर अहमद खान किस खेल से संबंधित हैं? ये जो है आज के क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप देखना ना भूलें और प्रश्नों को देखिएगा, हल कीजिएगा और जो जहाँ पर समझ ना आए उसे पूछिएगा। थैंक यू।